आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों हम इसमें बात करेंगे 3 आईपीओ के ऊपर। उसमें से एक आईपीओ जो कि 20 अक्टूबर को लिस्ट होगा, मतलब कि एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। मगर दोस्तों इसमें आश्चर्य करने वाली बात तो यह है जो कि ये आईपीओ का जो जीएमपी है वो देखेंगे तो आप जरूर चौंकेंगे। और दूसरा जो है वो है फंटम डिजिटल इफेक्ट। और तीसरा जो न्यू कंपनी का आईपीओ है दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर ओपन होगा, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों पहला जो कंपनी है वो है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी, और ये उसी का ये लोगो है। क्योंकि दोस्तों बेसिकली इसको मैं इसलिए पहले नंबर पर रखा क्योंकि दोस्तों यही मेन इस वीडियो का मुद्दा है। क्योंकि दोस्तों ये 20 अक्टूबर को लिस्ट होगा, इसलिए दोस्तों इसे कवर करना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट था, सर इसमें कितना तक लॉस हो सकता है या फिर कितना प्रॉफिट, या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, जिसे मैंने हाईलाइट भी किया है, इसका जो तारीख लिस्टिंग है वो क्या है आपको पता है ना। जो कि लिस्टिंग डेट है वो अक्टूबर 20, 2022 यानी कि कल के दिन इसे अपना एनएसई और बीएसई के ऊपर लिस्ट होना है। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जो यहाँ पे क्या है, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि हम देखेंगे और आप पाएंगे ये रुपीस एंड करोड़ में। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि लाख वाक में है, रुपीस एंड करोड़ में है। और दूसरा ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर है और न कि ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं जो कि कितना साल का यहाँ पे डेटा है, तो 2020 और 2021 और 2022, मतलब कि 3 साल का डेटा यहाँ मेंशन है कंपनी का। आखिर 3 साल में कंपनी ने क्या प्रॉफिट की है और क्या लॉस की है और क्या इसका सेल्स है और क्या खर्चा है, वो सब यहाँ पे है। इसी के आधार पे दोस्तों ये कंपनी चल रही थी और आगे भी चलेगा। और इसी के आधार पे दोस्तों ये कंपनी को सब्सक्रिप्शन भी हुई है, और इसी के आधार पे आप देखेंगे जो कि इसका जीएमपी में भी डिमांड रहा या फिर नहीं रहा, जो भी रहा वो सब दोस्तों अगर कहीं से निकलेगा तो ये यही है जो कि दोस्तों इसका ये कैपेसिटी और ताकत है। दोस्तों आप एक बात मानिए, अगर कल को अगर कोई कंपनी करते हैं, कंपनी मतलब ओपन करते हैं, कोई धंधा आप करते हैं, ऐसा कोई धंधा में प्रॉफिट नहीं होगा तो धंधा ग्रो नहीं करेगी। अगर धंधा ग्रो कराना होगा तो धंधा में सबसे पहले आपको प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा, तो ही वो धंधा ग्रो करेगी। तो उसी तरीके से दोस्तों कभी भी कोई भी कंपनी कब सर्वाइव करता है, जब कंपनी प्रॉफिट करती है तब। तो दोस्तों आप यहाँ जो देख रहे हैं 2020 में इसका रेवेन्यू बोले तो सेल्स जो 6.31 रुपीस एंड करोड़ में है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और दूसरा जो है यहाँ 2021 में, उसके बाद देखिए 55.74, यहाँ पे इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुई है। और उसके बाद 2020 में तो 65.16 यहाँ भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ। मतलब कंपनी पिछले 3 साल से जो इसका सेल्स है वो डाउन नहीं हुआ है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए इसका 2020 में जो खर्च था कितना था 6.03, और 2021 में इसका खर्च कितना हो गया 61.09, मतलब कि इसका सेल्स से भी ज़्यादा आप कहिएगा जो इसका खर्चा है। तो ऐसे हाल में दोस्तों कंपनी जो है सर्वाइव कहाँ से करेगा। अगर मान लेते हैं हम कमाते हैं 1 रुपया, हम कमाते हैं 1 रुपया, अगर खर्चा हमारा जो होगा वो 2 रुपया होगा, तो हम क्या सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे ना। अगर हमारा कमाई 1 रुपया है तो हमको मैक्सिमम जो है 50 पैसा या फिर 75 पैसा की मैं बात करूँ जो कि हमें खर्च करना होगा। मैक्सिमम हम 25 पैसा तो बचा ही सकते, तभी जाकर के हम आगे सर्वाइव करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से होता है धंधा, जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंपनी आगे सर्वाइव कैसे करेगी। तो फिलहाल आप यहाँ देख रहे हैं 2021, आप 2022 में आइए। 2022 में जो कंपनी को यहाँ पे आप पाएंगे जो इसका सेल्स है और इसका जो एक्सपेंस है दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है ना। 65.16 का इसका जो है सेल्स है यानी रेवेन्यू, और 65.14 का जो है कंपनी का क्या है एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू जो है पूरी तरीके से रेवेन्यू को दाब रहा है कौन, तो खर्चा। कंपनी का खर्च के ऊपर कंट्रोल नहीं है भैया। अब चलिए दोस्तों मेन प्रॉफिट के ऊपर हम बात करेंगे, जो यहाँ थोड़ा सा नीचे करेंगे। और आप पाएंगे 2020 में इसको जो लॉस हुआ है, कोई प्रॉफिट माइनस है, सिर्फ माइनस है, ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं, सिर्फ माइनस है। रेट एकदम देख रहा है ना आपको, जो कि 2022 में 54.03 करोड़ में है, रुपीस एंड करोड़ में जो कि लॉस है। उसके बाद आप देखिएगा थोड़ी सी रिकवर हुई है, जो कि 2020 में इसका प्रॉफिट हुआ नहीं बल्कि प्रॉफिट रिकवर हुआ, कम हुआ, जो कि 5.35। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और 2020 में थोड़ी सी और क्या हुआ है, इसका जो लॉस है वो रिकवर हुआ, जो कि 2022 जो कि 4.85। फिलहाल इस कंपनी के अंदर ऐसी कुछ तो बचा हुआ नहीं है जिसको देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही ये वो वजह है
जिसके कारण दोस्तों इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन मार्त में लिखना चाहूँगा 2 गुना ही हुआ था, 2 गुना हुआ था। और दोस्तों इसका जीएमपी जो है ना वो बहुत बुरी तरीक़ा से मतलब कि आप कह सकते हैं, और जो इसमें भी जो भी भाई इसके अंदर एप्लीकेशन दिए उन सबों को आईपीओ मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ सब्सक्रिप्शन जो कोटा था वो भी पूरा नहीं हुआ, मात्र 2 गुने ही इसे सब्सक्रिप्शन मिला था। तो दोस्तों आप चलिए हम देखते हैं इसका जीएमपी आखिरकार आज की डेट में कैसा है और कितना है, क्योंकि दोस्तों इसे तो कल लिस्ट होना है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि कंपनी का जो नेम है वो है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी, और इसका जो जीएमपी है वो 4 रुपया। मतलब कि आपने अगर मुझे फॉलो करते हैं, सुबह वाले जो वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पे मात्र 3 रुपया ही मैनेज था, मगर अभी के टाइम में क्या हो रहा है आपको पता है ना, 4 रुपया मैनेज हो गया है, जो कि दोस्तों ये आप कहेंगे इसका मैनेज बढ़ा। तो दोस्तों इसका जो जीएमपी है वो 80 रुपया, जीएमपी जो है इसका जो प्राइस बैंड है वो 80 रुपया है, और जीएमपी 4 रुपया मैनेज है। अगर इसको हम इसमें मैनेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस तो कर नहीं सकते हैं, 80 रुपया हम मैनेज करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे 76 रुपीज़, यानी कि 76 रुपीज़ के ऊपर ये लिस्ट होगा। परसेंटेज में मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5% का हमें यहाँ पे, लगभग 5% से थोड़ी सी कम जो कि हमें नुकसान दिख रही है, यहाँ पे 4.5% का हमें नुकसान दिख रही है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, जो कि इसका एक लॉट में 185 से रहता है और 4 रुपया से हम कैलकुलेशन करें तो कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों मैंने फाइनली जो है कैलकुलेटर ओपन किया है और यहाँ पे हम डालेंगे 185, क्योंकि 185 क्योंकि 185 एक लॉट में क्वांटिटी आता है, तो हम एक ही लॉट डालेंगे। आप भाई कितना लॉट आप दिए हैं तो आप जानिए, फिलहाल हम एक लॉट डाल रहे हैं, जिसका हम जीएमपी जो है इसका माइनस 4 रुपया हम डालेंगे, तो हमें यहाँ पे 740, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1000 तक आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस जब मार्केट के अंदर लिस्ट होगा तो लिस्ट होते ही धड़ल्ले नीचे जाएगा, समझ रहे हैं, तो 1000 तक आप एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जो कि आपको पर लॉट के ऊपर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये है फंटम डिजिटल इफेक्ट, जिसका जीएमपी हम देख रहे हैं और अभी इसी वक्त देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो जीएमपी है इसका वो 75 यानी कि 70 रुपीज़ और 75 रुपीज़ है, जो कि सुबह में था यही 70 रुपीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शाम वाला वीडियो जो कि 5 बजे के बाद जो आपको मिलेगा उसमें हो सकता है चेंजेस हो, क्योंकि सुबह में ये जो हमने वीडियो डाली थी तकरीबन 9:30-10 बजे के लमसम, उस समय इसका प्राइस जो था यानी जीएमपी जो था वो 70 रुपीज़ थी। पर अभी जो शाम का टाइम है जो 5 बज के प्लस टाइम हो रहा है, तो आप पाएंगे लगभग इसका जो जीएमपी है वो 75 रुपीज़ है, जो कि अपने आप में दोस्तों ये अच्छी बात है, क्योंकि 75 और 70 के बीच में ये घूम रहा। तो ये दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका जीएमपी है, जो कि हम लोगों को यहाँ भी लिस्टिंग गेन जो कि 92,000 रुपीज़ तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर 70 तक भी जो है जीएमपी रहता है तो भी दोस्तों हमें 19,000 तक तो लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा। तो यही एक ऐसा आईपीओ है दोस्तों जो अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो अच्छे से कमा के देगा मात्र 10 दिन में। तो दोस्तों ये है वो तीसरा आईपीओ जो कि मार्केट के अंदर लिस्ट है। दोस्तों ये तीसरा आईपीओ है, मार्केट के अंदर लिस्ट है, मगर आप देख के ये चौंकेंगे, जो कि 10% का आप पाएंगे। जिस दिन से लिस्ट हुआ है उसके दूसरे दिन से ये 2 दिन से लगातार 10% का अपर सर्किट में है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या आपको पता है, इसके अंदर दोस्तों ब्लॉक डील हुई है, जो कि आप जानते होंगे एक निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है जो इसके अंदर स्टेक खरीदी थी, उस दिन से 10% से कम का इसमें आप कह सकते हैं जो कि अपर सर्किट नहीं लग रहा। 10% से आप कह सकते हैं जो कि अपर सर्किट लग रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा अभी कह नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो अपर सर्किट है ये सिर्फ और सिर्फ निपॉन इंडिया का जो खरीदारी है उसी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों वो बड़ी फार्म हाउस है और म्यूचुअल फंड को बिलोंग करती है। और दोस्तों निपॉन इंडिया खरीदते ही इस स्टॉक में कल के दिन भी 10% था और आज के दिन भी 10% में आप देख रहे हैं, जो कि अपर सर्किट में बंद हुआ। तो दोस्तों ये होती है स्टॉक मार्केट की ताकत। आपको चीज़ों को समझना होगा। इस आईपीओ के बारे में मैंने बताया था, जिसके पास ज़्यादा एक से क्वांटिटी है वो एक तो होल्ड कीजिए, बाकी क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर एक क्वांटिटी में से एक लॉट में से भी आप चाहे तो आधा शेयर को बेच सकते हैं और आधा रख सकते हैं, जिससे आपका जो है प्रॉफिट जो है वो रुक जाएगा, और जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आप निकाल लीजिए, जिससे आपको ये भविष्य में अगर आपके जैसा आप सोचते हैं उस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देगा। और साथ ही साथ कंपनी बोनस जैसी चीज़ भी लेके जरूर आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। और उतने ही दोस्तों ये कंपनी जो है बजाज का सब्सिडी बाजार से रिलेटेड काम करती है। तो दोस्तों ये कंपनी अपने आप में तो एक ऐसा ही दोस्तों एक ब्रांड वैल्यू है। तो दोस्तों ये कंपनी को मैंने होल्ड भी करने के लिए बोला था, और मैंने ये भी बताया था अगर जिसे
से प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे फॉलो करते हैं तो जरूर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और मैंने बोला भी होगा। अगर आपने इसमें होल्ड किया होगा और कर भी रहे तो दोस्तों आप देखिए आपको IPO के बाद भी अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड था वो 59 रुपीज़, हम 60 पकड़ेंगे क्योंकि 60 रुपीज़ में पकड़ेंगे, 1 रुपया कम। और ये लिस्ट जो हुआ था लगभग 51% से ज़्यादा का लिस्टिंग होते ही दोस्तों ये रिटर्न दे चुका था। ये लिस्ट होते ही 51% रिटर्न दे चुका था, मगर अभी देखिए 16 का ये 100 रुपया हो गया है, और आने वाले समय में ये 150 भी हो सकता है। अगर इसी तरीके से अपर सर्किट लगता रहा तो ज़्यादा दिन और टाइम दूर नहीं है, मात्र 5 से 6 दिन में ये अपर सर्किट के हिसाब से अगर चलता रहा तो आपको 150 रुपया भी ज़्यादा होने चला सकता है। क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हर रोज 9 रुपया 10 रुपया ये जंप लगा रहा। तो ये होती है कैपेसिटी। अब ये नहीं हमने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बताया है तो कल को खरीद लिए, क्योंकि दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक बड़ी रफ्तार से तेजी से ऊपर जाती है ना न्यूज के बेसिस के ऊपर तो बड़ी तेजी से नीचे आता है। आप इसमें आपको खरीदारी बिल्कुल भूल से भी नहीं करना है, ये चीज़ जान लीजिए। जब ये गिर के वापस अपना बॉटम बना ले, वापस जाने की कोशिश करे, तभी आपको इसमें हाथ लगाना है। क्योंकि दोस्तों ये चैनल का पर्पस है जहाँ भी आपको नुकसान हो वहाँ से बचा जाए, जहाँ से 2 पैसा फायदा हो वो चीज़ आपको आगे बताया जाए। तो बात समझ रही, क्योंकि ये अभी उड़ान की तैयारी में है और आपको भगता हुआ ट्रेन को नहीं पकड़ना है, आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को तो आवश्यक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से सारी जानकारी आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल यूट्यूब के माध्यम से तो जरूर देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।